पकड़ो उसे। सिपाहियों को इत्तला करो, कहो जंगल की तरफ जाएं। बालगाय और जेल पोताई की लाशें गेहातू के पास ले जाएं और उसे बताएं कि शहजादी सूफिया ने उस्मान के साथ हिसाब चुकता कर लिया है। बुरहान, अच्छा होगा कि अलग जाएं। जैसा आप कहें मैं आपसे आ मिलूंगा। चलो। मेरी बेटी बनोगी आइगुल? उन्होंने एक तकरीब का एहतमाम किया। मैं बेवकूफ हूँ। उन्होंने वहाँ इतने सारे जानवर ज़िबा कर दिए। नई नवेली दुल्हन को बर्बाद कर दिया। उन्होंने सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। खोलो मुझे। नई नवेली दुल्हन को बर्बाद कर दिया। खोलो मुझे, आजाद करो। खोल दो मुझे, खोलो, खोल दो मुझे। आइगुल रुक जाओ, रुक जाएगी तुम्हें। आइगुल खोलो, खोलो मुझे, खोलो। क्या हुआ है? पता नहीं क्या हुआ है। खोल दो, संभालो खुद को। जाना है मुझे, मुझे जाना है। खोलो आइगुल, खोल क्या दो। हो गया तुम्हें? संभालो अपने आप को। क्या हुआ है इसको? इधर आओ, देखो इसे क्या हुआ है। खोल दो। आइगुल, 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 क्या कर रही हो? पहले कुछ कहो ना तुम। आइगुल, खोलो। आइगुल, आइगुल, फिर तुम आराम करना। हाँ, उन्होंने मुझे बांध दिया है, बांध दिया है उन्होंने मुझे। गलत है ये। खोलो, जाना है मुझे यहाँ से। आइगुल देखो, मैं तुम्हारे लिए यखनी लेकर आई हूँ। छोड़ो। आइगुल, पहले कुछ खा लो फिर बात करेंगे। छोड़ो मुझे, आइगुल, जाने दो। चलो हम एक खेल खेलते हैं। तुम मेरी बहुत प्यारी सी बेटी हो और मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। चलो आओ बैठो। शाबाश, आराम से। चलो आओ चलें, हम लोग अपना काम करते हैं। ये लड़की फजूल में तमाशा करती रहती है। चलो शुरू करते हैं। चलो मुंह खोलो। शाबाश मेरी प्यारी बच्ची। चलो बिस्मिल्लाह करो। माशाल्लाह। चलो ये पूरा खत्म करना है। शाबाश मेरी बच्ची, माशाल्लाह। ओह माशाल्लाह। ये लो और पियो।
ओह, थोड़ा सा सब्र। मैं आ रहा हूँ हुजूर, आ रहा हूँ मैं। गोक्तुक, 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 उठो। बोरान, आओ मेरे भाई, हिम्मत करो। उस्मान भाई कहाँ है? वो लोग कहाँ ले गए उन्हें? गोक्तुक, तुम लेट जाओ मेरे भाई, जल्दी। और तेज। बामसी साहब, बुरहान, गोक्तुक, क्या तुम ठीक हो? हम ठीक हैं हुजूर। उस्मान कहाँ है? सोफिया उनके पीछे लगी हुई है और उनकी तादाद भी ज्यादा है। मैं तुम में से अब किसी को भी खोना नहीं चाहता। गोक्तुक, संभालो अपने आप को। बमसी साहब, मैं तो समझ जाऊंगा। मेरा भाई ठीक तो है ना? चलो देखते हैं तुम्हारी खाल कितनी मोटी है। उस तरफ देखो, जल्दी जल्दी करो। आ जाओ। अच्छा है, अपने मुर्दा सिपाहियों के साथ आ जाओ। आ जाओ, मौत का मजा चखाता हूं मैं। तुम उस तरफ जाओ, मिले तो मार डालो। बेटा, हर चीज की हकीकत अल्लाह जानता है। तुम्हारा भाई कबीले के शिफा खेमे में है, वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अपने भाई के साथ क्या कर दिया मैंने? अगर मेरे भाई को कुछ हो जाता तो मैं जिंदा ना रह सकता बमसी साहब। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? अल्लाह के सामने इसका हिसाब कैसे दोगे? बताओ मुझे। इस दर्द के साथ जीना मेरे लिए मुश्किल है बमसी साहब। बात सुनो मेरी, अगर तुमने खुद को मार दिया तो तुम्हारे भाई की ख्वाहिश का क्या होगा? मेरे पास ना सोना है
ना कोई घर और ना ही कोई जायदाद तुम्हें कुछ दे सकूं तो वो उस्मान साहब से वफादारी है। उस्मान साहब के बहादुर सिपाही बन जाओ। आप पर मेरा खून हलाल है उस्मान भाई। आप मुझे हुक्म दें, मैं बलगाय का सर आपके कदमों में लाके रख दूंगा। अगर मैं ऐसा ना कर सका तो आप मेरा सर काट देना। मेरी जिंदगी आप पर कुर्बान। तुम्हारे भाई ने उस्मान से जो वादा किया है उसका क्या होगा? क्या तुम जालिमों को ऐसे ही छोड़ दोगे? अब तुम या तो अपना वादा पूरा करोगे एक मुसलमान की तरह, या फिर अल्लाह के कलाम की नाफरमानी करोगे मुनाफिक की तरह। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि उसने मुझ पर हमला किया हुजूर। जो हुआ अब दोबारा नहीं होगा इंशाअल्लाह। अब खुद को उदास मत कीजिए, मैं इस तरह नहीं देख सकती आपको। ज़ौजा हूं मैं आपकी। आपके दिल में क्या चल रहा है ये मैं ही जानती हूं, इसलिए आईगुल को लेके खुद को परेशान ना कीजिए दूनदार साहब। मेरी जिंदगी में मेरी किस्मत तुमसे आरास्ता है, लेकिन मैं तुम्हारी कभी कदर नहीं कर सका गजल। अगर तुम यहां मेरे साथ होती तो हर चीज मुख्तलिफ होती, मुझे सही राह दिखाती और मैं यूं कभी ऐसे ना बिखरता। अच्छी बात यह है कि अब हम एक साथ हैं। माजी गुजर चुका है। आपको आज और कल के बारे में सोचना चाहिए। अपनी दुआओं में अपने हर जज्बे और मोहब्बत के साथ आपके साथ रहूंगी। हम मिलकर हालात का मुकाबला करेंगे, संभाल लेंगे इंशाअल्लाह। हम मिलकर संभालेंगे खातून, संभालेंगे हम मिलकर। अल्लाह हमें जुदा ना करे। आमीन। बिलाखिर भागने का कोई रास्ता नहीं है उस्मान साहब। बाबा को सिर्फ तुम्हारी वजह से कुस्तुनतुनिया में मार दिया गया। उनकी मौत के वक्त कसम खाई थी मैंने कि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। ख्याल अच्छा है वैसे सोफिया। मेरे बाबा की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि तुम्हें इन्हीं जमीनों में गाड़ दिया जाए जो तुमने हमसे छीनी। ये अच्छी बेटी अपने बाप की ख्वाहिश पूरी करेगी। हार गई हो तुम सोफिया। तुम लोगों की हर चाल नाकाम हो चुकी। सुबुताई और बालगाय हमारे सामने खड़े नहीं हो पाए। गेहातू हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? बाबा की फतह की हुई ये सरजमीन है, हमसे कोई छीन नहीं सकता सोफिया। मुझे कभी शिकस्त नहीं हुई उस्मान। गेहातू के साथ हमारा इत्तेहाद तुम्हारी बदौलत और भी मजबूत हो गया है। राहिबों के साथ मिलकर नया निजाम बनाऊंगी। हक है जो मेरा, उस तख्त पर बैठूंगी। क्योंकि तुम आबेग
मुर्दा इंसान। पकड़ लो इसे। या हक। कोई ऐसा तबीब मिल जाए जो उसे ठीक कर दे। मेरी फूल जैसी बेटी जंजीरों में जकड़ी है। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। अब मेरे दिमाग में इस मसले का एक हल है हुजूर, लेकिन न जाने आप क्या सोचें। मुझे बताओ खातून, बताओ मुझे। अगर उसका इलाज मौजूद है तो बगदाद तक ले जाऊंगा मैं। आईगुल के इलाज के लिए इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। कुछ है मेरे दिमाग में। ये तुम क्या कह रही हो खातून? क्या है तुम्हारे दिमाग में? दुंदार साहब, देखिए, हम आईगुल को कस्तामोनो भेज देते हैं, हमारे कबीले के बहुत करीब सैयद यहान के पास। वहाँ बड़े से बड़े तबीब मौजूद हैं। दूर दराज से लोग वहाँ इलाज के सिलसिले में आते हैं। वहाँ की आबो हवा बहुत मुख्तलिफ है। उसके बरक्स ये कबीला बिल्कुल तबाह हो चुका है। जंगों से, सिपाहियों से, शहीदों से कुछ नहीं बचा कबीले में। वैसे भी बाला के अलावा कौन है हमारे पास जो उसकी देखभाल कर सके? सुने, मुझे हरगिज ऐसा नहीं लगता कि हमारी बेटी को यहाँ कोई शिफा मिलेगी दुंदार साहब। आईगुल को ताजा हवा में सांस लेने की जरूरत है हुजूर। क्या वो माहौल उसे इस कबीले में मिलेगा? वहाँ उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा जाएगा हुजूर। वहाँ वो महफूज होगी, ख्याल रखा जाएगा उसका। अगर आपके दिमाग में उसके इलाज के लिए कोई दूसरा हल है तो बता दीजिए आप। तुम ठीक कह रही हो खातून, हमारे मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये लड़की इन तमाम मसाइल के दरमियान बर्बाद हो जाएगी। तुम ठीक कह रही हो। मैं आईगुल को बर्बाद होने नहीं दूंगी, हरगिज़ नहीं। तो फिर ठीक है, फौरी तौर पर उसे भेज दें। तुम्हारे बताने में जब मुझे राहत महसूस हो रही है तो मेरी बेटी को भी वहां राहत मिलेगी और ठीक हो जाएगी वो। इंशाल्लाह। उस्मान, ओए उस्मान, तुम ठीक तो हो? क्या मतलब है? आईगुल ने आप पर हमला किया? वो पागल दीवानी हो गई है बेटा। उसका दिमाग काम नहीं करता। उसे मैं अपने भाई के पास इलाज के लिए भेज रही हूँ बेटा। खैर तुम उसे छोड़ो, ये बताओ भाईजान ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि क्या तो सैलाब की तरह आ रहा है और आग की तरह चला देगा। वो काई कबीले में किसी किस्म का कोई मसला नहीं चाहते। ये वक्त बहुत हसास है अम्मी जान। ये तो मुझे भी पता है, सिर्फ ये जानना है कि उन्होंने क्या हुक्म दिया है। वो घातों की लगी हुई आग को बुझाएंगे अम्मी। तुर्कों को बचाने के लिए वो उससे बातचीत करेंगे। वो माहिदा करने की पूरी कोशिश करेंगे, अब जो उनको बेहतर लगे। लेकिन वो ये चाहते हैं कि उस्मान के पागलपन को रोकें। उस्मान सूफिया के जाल में फंस चुका है, अब नहीं बच सकता।
उसकी मौत की खबर जल्द आ जाएगी। अच्छा है, क्योंकि मामू जान की नजरें कबीले पर हैं। वो नहीं चाहते कि एक पागल की वजह से मुसलमानों का खून बहे। वो हर चीज से बाखबर रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि गजल खातून को कहना दुंदार साहब को तैयार करें। गजल खातून तैयार है। नए दौर का आगाज हो चुका। सोफिया, शहजादी की हिफाजत करो। मेरे बहादुर जवान, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। घोड़ों की तरफ चलो, जल्दी करो, जल्दी। मेरी आयगुल, मेरी प्यारी बेटी, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसे समझने में देर लगा दी मैंने। जब तुम्हें इस हालत में देखता हूं तो मुझे हर सांस तकलीफ देती है, लेकिन मैंने इसका इलाज ढूंढ लिया है। कस्तमोनो सैयदहान में नामी गिरामी मुआलिज मौजूद हैं। तुम वहां जाओगी और ठीक होकर दोबारा मेरी आयगुल बनकर आओगी इंशाअल्लाह। ये सरजमीन अब दुश्वार हो गई है। सांस लेना तो एक तरफ, जिंदगी की डोर भी कच्चे धागे से बंधी है। तुम क्या कहती हो बेटी? हाँ, क्या तुम जाना चाहती हो? ये फैसला तुम्हारे हक में बेहतर होगा आयगुल। मैं अपने दिल पर पत्थर रखूंगा और तुम शिफा पाकर कबीले वापस आ जाओगे अल्लाह के हुक्म से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुझे बुलाया था गजल खातून? क्या तुम्हें भूख लगी है मेरे शेर? अस्तगफिरुल्लाह गजल खातून, मैं आपके साथ बैठ के खाने के लायक नहीं। लेकिन मैं तुम्हें अपना बेटा कहती हूं। बैठ जाओ। मेरी बात को हवा में मत उड़ाओ। सिपाही बनना चाहते थे ना, बना दिया सिपाही।
नायब बनना चाहते थे, तो अब तुम साथ हो धुंधार के। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूं बेटा। अब तुमसे मैं एक बेटा बनने की तवक्को रखती हूँ। जो आपका हुक्म। मुझे ज्यादा लंबी बात करना पसंद नहीं है। आईगुल ने मेरे साथ जो किया तुम जानते हो। मैंने सुना था, मुझे बहुत अफसोस हुआ। बात ही ऐसी है। और तुम उन लोगों की तकदीर से वाकिफ हो जो मुझे मारने का सोचते हैं। आईगुल कबीले से जाएगी और तुम उसके साथ जाओगे। रास्ते में तुम जो जरूरी हुआ वो करोगे और उसकी लाश गिद्धों के लिए छोड़ दोगे। धुंधार साहब को इस बात का पता चला तो वो मेरी नस्ल मिटा देंगे। और उस लड़की का दिमाग काम नहीं करता गसल खातून। मैं भी तो यही कह रही हूं। उसका दिमाग काम नहीं करता। अगर वो कहीं से गिर गई, खुदा ना खास्ता, और अगर वो किसी पहाड़ी से छलांग लगा दे, तो फिर कौन सवाल करेगा तुमसे? आईगुल को मारने वाले तुम हो। ये बात अगर धुंधार ने सुन ली तो वो तुम्हें मार डालेगा। और अगर तुम आईगुल को नहीं मारोगे तो फिर अपने मरने की भीख मांगोगे। शेर कहा है मैंने तुम्हें, तो शेर बन के दिखाओ। गीदड़ बनने की जरूरत नहीं। जैसे आपका हुक्म गसल खातून। कहाँ जा सकता है वो? हम तलाश जारी रखेंगे। उस्मान एक खतरनाक शिकारी है। उससे इस जंगल में तलाश करना नामुमकिन है शहजादी। उस्मान शदीद जख्मी है। ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसे मौके पर पीछे हटना बेवकूफी है। यहाँ से आगे काई हदूद है, कहीं हम किसी जाल में न फंस जाएं। मैं कभी भी उसको मारने के इतने करीब नहीं हुई। सही कह रही हैं आप, लेकिन शहजादी, सिपाहियों की सूरत हाल आपके सामने है। जिद मत करें, वापस चलें। ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक शुरुआत होगी उस्मान। इससे आगे की जिंदगी मुश्किल है। तैयार हो जाओ, हम कले वापस जा रहे हैं। चलो। उस्मान, उस्मान, मेरे बहादुर जवान, मेरे बेटे, तुम्हारे जख्मों को फौरन दागना होगा, लेकिन हम आग नहीं जला सकते। सूफी हमारे पीछे है। हमें फौरन कबीले वापस पहुंचना होगा। गुप्तोक,
ये दरअसल अपने भाई की वजह से परेशान है। इससे अपनी गलती का एहसास खाया जा रहा है। तुम क्या कर रहे हो उस्मान? तुम्हें आराम करना चाहिए। आराम करो तुम। ओ मेरे उस्मान। उस्मान भाई, मुझसे ये क्या हो गया है? वो जिसने तुमसे ही तुम्हारे भाई को मरवा दिया, मैंने मार दिया उसको। लेकिन ना तो जुल्म खत्म हुआ और ना ही जालिम। अब हम हमेशा साबित कदम रहेंगे, हर हाल में चौकन्ने रहेंगे। हमेशा मेरे साथ बस यूं ही पैरों पे खड़े रहना, ताकि हम जालिम का और जुल्म का खात्मा कर सके। उस्मान, 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 हिम्मत करो। तुम्हें हिम्मत करनी होगी। हम कबीले जाएंगे। बुरहान, शाबाश। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं बेटी। बस तुम आवाज दो, मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तुम्हारी रूह में लगी आग बुझ जाएगी, तुम्हारे दिल का तूफान थम जाएगा। इंशाअल्लाह तुम शिफा पाकर कबीले वापस आओगी। ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। गुजर जाएगा ये वक्त भी मेरी जान, गुजर जाएगा और तुम जल्द ठीक होकर अपने कबीले वापस आ जाओगी। फिर हम जल्द एक साथ अच्छे दिन गुजारेंगे। आई गर्ल, मेरी प्यारी बेटी, परेशान ना हो। तुमसे मैंने जो कुछ भी कहा था, मेरी बातों को हरगिज़ मत भूलना। तुम्हारे बाबा के अलावा तुम्हारी एक माँ भी है। तुम मेरी बेटी हो आईगुल। मेरे दिल में, मेरी दुआओं में हो तुम। अल्लाह के हवाले करती हूँ तुम्हें। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मेरी बच्ची, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुमसे मिलने आऊंगा वहां। मैं कबीले से तुम्हारे लिए खुशखबरी लाऊंगा। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरी आईगुल, यह हमारा आखिरी बिछड़ना होगा इंशाअल्लाह। इसके बाद तुम्हारे बाबा कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। शाबाश, खैरियत से जाओ मेरी बेटी।